friends, welcome to my channel. Today we'll read chapter 2 Diversity and Discrimination. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है, तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता और भेदभाव में क्या संबंध है। विविधता किस तरह से स्टेरियोटाइप्स या रूढ़िगत धारणा को जन्म देती है और किस तरह से ये स्टेरियोटाइप्स किसी व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ठीक से समझ आएगा। 3rd पार्ट के एंड में हम कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, सो वॉच ऑल द पार्ट्स केयरफुली। इसमें जो एक्टिविटी करवाई गई है उसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और साथ में वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्ट 1। In the previous chapter, you have discussed the meanings of diversity. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at, or not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों एक्टिविटीज में या ग्रुप्स में शामिल नहीं किया जाता। तो अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we'll try and explore how such experiences are related to the society we live in. We'll look at how they are connected to the inequalities that exist around us. तो इस पाठ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से किस तरह से जुड़े हुए हैं। Difference and prejudice. There are many things that make us what we are. How we live, the languages we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. असमानता और पूर्वाग्रह या धारणा, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से त्योहार मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और उसकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का असर पड़ता है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues and there are more than 100 dance forms. संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं और यहाँ 100 से भी अधिक डांस फॉर्म्स यानी कि नृत्य प्रचलित हैं। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. हालांकि यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी ही तरह सोचते हैं। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar.
At times, we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं या अलग होते हैं, तो वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित यानी कि अनफैमिलियर लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। Prejudice. Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudices. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? पूर्वाग्रह। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं जो आपको ग्रामीण यानी कि रूरल और शहरी यानी कि अर्बन लोगों के बारे में बताएंगे। तो जो भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगे या आप उससे सहमत हो, एग्री हो, उस पर आप टिक का निशान लगाइए। तो क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या धारणाएं हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? तो लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसे हम देखते हैं अभी। ऑन रूरल पीपल, ग्रामीण लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, यानी कि आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस पर टिक का निशान लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है तो इस पर टिक लगाइए, नहीं तो क्रॉस कर दीजिए या छोड़ दीजिए। थर्ड इज इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन families spend 12 to 14 hours working in the fields, यानी कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है तो इस पर टिक लगाइए। देन फोर्थ इज विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण यानी कि माइग्रेशन करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सही हैं तो इन पर टिक का निशान लगाइए, नहीं तो इसको क्रॉस कर दीजिए। ऑन अर्बन पीपल, अब बात करते हैं शहरी लोगों की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइफ इन द सिटी इज इजी, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है तो इस पर टिक लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट, इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। थर्ड, पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। फोर्थ, लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो आपको इनमें से जो भी स्टेटमेंट करेक्ट लगते हैं या आप इनमें से जिसमें भी एग्री हैं आप, तो उस पर आप टिक का निशान लगाइए और इसकी वजह जरूर जानने की कोशिश करिए कि अगर आपके मन में ऐसी धारणाएं हैं तो ऐसा क्यों है, उसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stingy, as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them.
इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी ही सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, the color of their skin, the religion they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times, we may even act in ways that hurt them. हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का कलर या रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार उनके प्रति ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का व लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। Now here are some statements. So arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. So this is girls section and this is boys section. नीचे दिए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। Let's see the statements. They are well behaved. वे बहुत ही सुशील हैं। They are soft spoken and gentle. उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। They are physically strong. वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। They are naughtily. वे शरारती हैं। They are good at dancing and painting. वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। They don't cry. वे रोते नहीं। They are rowdy. वे ऊधमी हैं। They are good at sports. वे खेल में निपुण हैं। They are good at cooking. वे खाना पकाने में निपुण हैं। They are emotional. वे भावुक हैं। Now check with your teacher's help who has put which statement where. Find out and discuss people's reason for doing this. Are the qualities you put in for boys something that boys are born with? अब अपनी टीचर की सहायता से चेक कीजिए कि किसने किस स्टेटमेंट को कहाँ रखा है, लड़के के सेक्शन में या लड़की के सेक्शन में, और कक्षा में चर्चा भी कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।
तो जो गुण आपके हिसाब से लड़कों के लिए हैं, क्या वे उन्हीं गुणों के साथ पैदा हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं हैं। तो बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम तो लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him. And so he stops himself from doing so in front of others. लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी, तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth, or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। कुछ और स्टेटमेंट्स लेते हैं। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। तो ऐसे कथनों को लेकर उस पर चर्चा कीजिए कि वे कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती भी होती हैं? तो इस पर चर्चा कीजिए। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा या स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं।
ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम देख नहीं पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। चलिए कुछ पिक्चर्स देखिए, शायद इन पिक्चर्स को देखकर आपकी कुछ समझ में आए। इनमें जो बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें पढ़िए। The children you see in the illustrations here were seen as disabled. This term has been changed and now the term used is children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. इन चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर अब उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को वहां बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school? Give reasons for your answers. वे बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं या डिसेबल्ड चाइल्ड हैं या जिनको बोलते हैं कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, क्या वे सभी बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं या उनकी कम्युनिटी में रह सकते हैं या उनके लिए कुछ स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए। सो दिस यू हैव टू थिंक अबाउट दैम। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो अक्सर डिसेबल्ड बच्चों के बारे में कहे जाते हैं। यू लुक सो डिफरेंट, तुम कितने अलग दिखते हो। इज हर माइंड ओके, क्या उसका दिमाग सही है। इन बच्चों की फीलिंग्स देखिए, वे क्या कहते हैं। आई एम अ पर्सन, आई फील शाय, फ्रॉम स्टेरिंग आईज आई वॉन्ट टू हाइड, जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। कितना दुख होता है यह जानकर कि ये बच्चे दूसरों के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और अपने को हीन समझने लगते हैं। इसी तरह के कई उदाहरणों से हमारा ये समाज भरा पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह यह असमानता भेदभाव का कारण बनती है और समाज को अनेक वर्गों में बांट देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कीप वॉचिंग शिक्षा मंत्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।